स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। आज हम एपी पढ़ाएंगे। तो एपी पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एपी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी। तो एपी पता कैसे चलेगा कि कोई भी, जैसे कोई एक सीरीज रहेगा, श्रेणी कोई भी, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा। तो देखिए यहाँ ये 3 है, 3 के बाद 5। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इसका मतलब यह है कि वैसी श्रेणी, मतलब वैसी श्रेणी या सीरीज जिसके बीच समान अंतर मतलब 3 से 5, 3 यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और ये 5 से 7 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब सब जगह 2-2 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज एपी में कहलाएगा कि मतलब ये सीरीज एपी में है। तो कोई भी सीरीज एपी में तब कहा जाएगा जब उसके सारे टर्म के बीच समान अंतर हो और इसी टर्म को A1, इसको A2, A3, A4, A5 और ऐसे ही ये लास्ट जो रहेगा वो AN या इसको TN बोल सकते हैं हम लोग, टर्म, N टर्म। मतलब nवां पद जो होगा उसको AN या TN हम लोग मानते हैं। पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2 और सबके बीच का डिफरेंस समान हो। और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस जो होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको हम हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो सबके बीच का डिफरेंस समान हो। तो सबके बीच का डिफरेंस समान कैसे पता चले? तो ये दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाने के बाद, तो A2 माइनस A1 करने पे हम लोग D निकालते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये एक टर्म यहां से A2 माइनस A1 निकालने से पता चलेगा कि D ये है। दूसरे टर्म ऐसे ही A3 में से A2 घटाने के बाद और दोनों सेम आ जाए, दोनों डिफरेंस सेम आ जाए, तब हम एपी में उसको मान सकते हैं। देखिए जैसे ये टर्म दिया हुआ है पद, जिसको A1 या T1 भी हम लोग मान सकते हैं। जो जिसको जो माना है वो अपना, वो सब एक तरीका है मानने का कि A1 या T1 कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें n पद मतलब AN जो है, AN निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। AN निकालने के लिए जैसे AN निकालना होगा, nवां पद, AN को क्या बोलते हैं? nवां पद। मतलब अगर ये n पद है यहाँ तक लेके ये n पद है, तो ये nवां पद जो निकालना है कि ये लास्ट वाला पद क्या होगा, तो उसके लिए हम AN का फॉर्मूला होता है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहां से D जो हम लोग निकाले हैं, D, इस टर्म का D क्या है? तो A2 मतलब 5 और 5 में से 3 घटाने पे 2 आएगा, मतलब D आ गया 2, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। और A क्या है? A मतलब A1 3 है प्लस n, तो n पद, यहाँ पे पद दिया हुआ नहीं है कि कितना पद है। जैसे ये n पद है तो n के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ रहता
कि 10 पद है, 10 पद है, तो 10वां पद क्या होगा? तो 10 माइनस 1 और डी 2 आया है, तो गुने 2, तो यहां से 3 प्लस 9 गुने 2 18 और 3 21, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मतलब इसका अंतिम पद जो है लास्ट टर्म डी हो जाएगा। तो इस तरह से बस एक यही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है एपी निकालने के लिए, और इसी से फॉर्मूला अगर इससे निकालना रहेगा एन, जैसे दिया हुआ रहेगा आपको, देखिए जैसे अगर 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे करते हुए ये 80 रहे लास्ट टर्म, मतलब ये, तो यहां पे क्या हो गया? तो A1 ये हो गया, मतलब A1 बराबर 5, A2 क्या हो गया? A2 10, ऐसे ही A3 15, A4 20, ये A2, A3, A4, A5 और ये क्या हुआ? AN, तो AN क्या हुआ? 80। तो यहां से पूछ रहा आपको इस क्वेश्चन में, इसमें कि n बताइए कि मतलब ये कितना पद है। लास्ट पद दिया हुआ है, कितना पद है ये बताना है। तो यहां से हम an का फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 10 और a1 5, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, मतलब d कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। तो यहाँ से अब n निकालना है, तो n का एक फॉर्मूला या इसी फॉर्मूला से n का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो n का फॉर्मूला निकालने के लिए an और a को इस साइड भेज लेंगे, तो a और ये इतना बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो d इधर मल्टीप्लाई मतलब गुना में है, तो इधर आके भाग, an माइनस a बाई डी बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा an माइनस a बाई डी प्लस 1। तो ये डायरेक्ट n निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, जो इसी फॉर्मूला से बना हुआ है। या तो आप इस पे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू रख के, या फिर आप ये याद कर सकते हैं कि n बराबर लास्ट टर्म an क्या हुआ? nवा पद माइनस फर्स्ट टर्म पहला पद a1 बटे कॉमन डिफरेंस d और प्लस में 1, इतना करना था। हम लोग को निकालना था क्या? n। तो n निकालना था, तो n बराबर क्या हो जाता? n बराबर हो जाएगा लास्ट टर्म कितना? लास्ट टर्म 80, फर्स्ट टर्म a1 5 और कॉमन डिफरेंस 5 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 75 बटे 5 प्लस 1। ये 5 से कटेगा 15 बार में, तो 15 और 1 16, तो कितना पद हो जाएगा? ये 16 पद हो जाएगा, मतलब a 16 तक। तो डायरेक्ट n निकाल सकते हैं, या फिर इस पे भी निकाल सकते थे। तो इस पे निकालना है तो an मतलब 80 बराबर a 5 प्लस n माइनस 1 और d 5, तो ये इधर आएगा बटे, और ये माइनस वाला इधर आके प्लस, मतलब n बराबर यही आ जाएगा जो हम वहां सॉल्व कर चुके हैं। तो वो आसान सा तरीका है निकालने का। तो इस तरह से आप an मतलब nवा पद और n मतलब कितना पद है, उस श्रेणी में कितना पद है, ये निकाल सकते हैं आप।
और इसमें ये nवा पद हो गया, n पद कितना पद होगा वो निकालने के लिए सीख गए। और क्या सीख इसमें है कि n पदों का योग निकालना रहता है। तो वो हम एक मतलब चैप्टर स्टार्ट करने के बाद, चैप्टर स्टार्ट अभी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आने पे जहाँ पे योग निकालना होगा तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिक सा नॉलेज यही था। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 देखें, इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ये चेक करना है आपको कि एपी में है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। प्रश्नावली 5.1 मतलब एक्सरसाइज 5.1 एक का पहला, एक का नंबर 1 दिया हुआ कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया जो है 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपया। 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक किलोमीटर और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। मतलब पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और इसके अतिरिक्त जो भी आएगा तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया जो है 8 रुपया है। तो ये 15 रुपया प्रति किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर सिर्फ पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और उसके बाद जितना भी किलोमीटर होगा उसके लिए 8 रुपया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो 1 किलोमीटर के लिए 15, और इसके बाद तो दूसरा किलोमीटर के लिए इसमें 8 रुपया जुट जाएगा। तो मतलब अगर 2 किलोमीटर है तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। तीसरा किलोमीटर के लिए इसमें 8 रुपया जुट के 31, 8 रुपया इसमें जुट के 39, और ये फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपया और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 39 और 41 47, और इसी तरह किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे तो पैसा भी बढ़ते जाएगा। तो अब चेक करना है आपको कि ये एपी में है या नहीं। तो देखिए इसमें ये पहला टर्म मतलब A1 A2 A3 ऐसे ही A4 A5। तो डिफरेंस निकालिए। सबके बीच का डिफरेंस अगर सेम रहा, मतलब अंतर जो सार्व अंतर है वो अगर सबके बीच का समान है तो ये एपी में हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 23 और A1 15। 23 में से 15 घटा तो 8 आ गया। मतलब डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 8, इसके बीच का भी डिफरेंस 8, और इसके बीच का भी डिफरेंस 8, और सारे जगह का डिफरेंस जो है वो 8 है। तो ये एपी में हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा वो डिटेल बता चुके हैं। अब दूसरा नंबर देखिए।
किसी बेलन मतलब सिलेंडर है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब 1/4 भाग बाहर प्रत्येक बार निकाल रहा है। तो एक बेलन है और उसमें हवा भरा हुआ है। तो बेलन आप लोग जानते हैं बेलन कैसा होता है। तो वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, तो अगर मान लेते हैं क्या, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, तो वायु जो निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, मतलब अगर x है, पूरा हवा जो है बेलन में x है, तो पहला बार कितना निकालेगा, एक बटा चार निकाल देगा, x का 1/4 निकाल देगा, मतलब 1/4 x/4 निकाल देगा। पहले बार x/4 निकाल देगा तो मतलब x/4 हवा 1/4 निकाल दिया पहला बार में, तो शेष हवा क्या बचा, शेष हवा क्या बचा, x में से x/4 निकल गया है तो ये 3x/4 बचा। तो अब फिर दूसरा बार जो निकालेगा, दूसरा बार वायु पंप जो निकालेगा, दूसरा बार वायु पंप द्वारा निकाला गया हवा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, दूसरा बार वायु पंप द्वारा निकाला गया हवा, तो इसका 1/4 मतलब 3x/4 और इसका 1/4 निकाल देगा, तो फिर शेष हवा क्या बचेगा, शेष हवा क्या बचेगा, तो 3x/4 में से घटा देना है 3x/16, तो ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, मतलब 4 और ऊपर 12x में से 3x घट के 16x, मतलब 9/16x बचेगा दूसरा बार शेष हवा। तो देखिए तो क्या हुआ, ये पहला बार पूरा हवा कितना था, पूरा हवा था x पहला बार, एक बार निकालने के बाद कितना बचा 3/4x, मतलब 3/4x, और उसके बाद 9/16 जिसको हम 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना x, और ऐसे ही अगर और हम निकालते जाएंगे तो निकलते जाएगा ऐसे, पर हम इतना को भी चेक करते हैं कि क्या ये एपी में है, तो एपी में चेक करने के लिए
इससे घटाएंगे और इससे, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस सेम होने के लिए डी जो होता है, डी जो निकालते हैं ए टू माइनस ए1, तो ए2 माइनस ए1, तो ए2 माइनस ए1 करेंगे तो 3x माइनस 4x बटे 4, मतलब माइनस एक्स बटे 4 आ जाएगा डी ए2 माइनस ए1। और एक और टर्म चेक करते हैं कि उसका भी इतना आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो होगा, अभी में नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो a3 माइनस a2 निकाल देंगे, a3 माइनस a2, तो ये क्या आ जाएगा, 9 है और ये 16 है, तो 9x माइनस 12x बटे 16, तो हो जाएगा माइनस 3 बटे 16x। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स बाई 4 और यहाँ पे आ रहा है माइनस 3/16x। अगर ये दोनों सेम आता तब तो ये एपी में होता, तो क्या होगा, तो लिखेंगे इसमें यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं। तीसरा नंबर क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए प्रथम मीटर खुदाई प्रथम मीटर की खुदाई की कीमत 150 रुपया और इसके बाद वाली, अगर दूसरी इसके बाद वाली अतिरिक्त मीटर की खुदाई की कीमत 50 रुपया, तो क्या हो जाएगा 150 पहले मीटर का, दूसरे मीटर का अगर 2 मीटर का रहा तो 150 में 50 जोड़ देंगे, 3 मीटर रहा तो 50 फिर जोड़ देंगे और ऐसे ही 50 जोड़ते जाएंगे जितना मीटर बढ़ते जाएगा। तो ये एपी में है या नहीं, तो देखिए एपी में होने के लिए दोनों सबका डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 150 200 के बीच का डिफरेंस 50, इसका भी 50, सबका डिफरेंस समान है, मतलब ये एपी में हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। चार नंबर देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। 10,000 रुपये है और 8 रेट कितना है, 8%, 8% है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन मतलब अमाउंट, तो एक साल का क्या हो जाएगा
अगर पहला साल का निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n। तो ये अमाउंट जो है पहले साल का 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 8/100 का पावर 1, ये पहले साल का हुआ। ऐसे ही दूसरे साल का निकालना हो, तीसरे साल का निकालना हो, तो प्रत्येक साल का मिश्र धन जो है वो पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं। तो पहले साल का क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1+r/1 प्लस 8/100। दूसरे साल का हो जाएगा 10,000 1+8/100 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर तीसरे साल का रहा तो 10,000 1+8/100 का क्यूब। तो देखिए कि क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, ये जो टर्म है ये एपी में है, तो ये एपी में नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं होगा। डिफरेंस क्या है, अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे ये पूरा इतना कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद बचेगा सिर्फ 1+8/100 इतना बचेगा, और यहाँ पे डिफरेंस आने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 1+8/100 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर 2 में है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, 4 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद और सार अंतर दिया गया है। तो ए 10 है और डी भी 10 है। तो देखिए इसको A1 मतलब A1 10 दिया हुआ है, तो A2 निकालना है, मतलब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, ये होता है। पर यहाँ पे n के जगह पे क्या है 2, तो अगर n के जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2-1 मतलब A प्लस डी। तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस डी, तो A 10 और D 10, तो A2 हो जाएगा 20। A3 निकालेंगे तो A3 निकाल रहा है, तो n के जगह पे 3-1 इंटू डी, तो A प्लस 2D, तो A का 10 और इसका 20, तो ये हो जाएगा 30, A3 30 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर यहाँ पे A2 दूसरा टर्म निकालना था तो A प्लस डी किए, मतलब 1 मतलब 2 है तो यहाँ D लगा, A3 है तो 3 है तो यहाँ 2D हुआ, तो मतलब A4 अगर निकालना है तो A प्लस 4 है तो 3D, एक कम मतलब माइनस करके D लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा ये 10 और 3 गुना 10 30, तो ये 40 हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद ज्ञात करना था, तो 4 पद A1 A2 A3 और A4 तक ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा। देखिए दूसरा, A बराबर दिया हुआ है
-2 और डी 0, डी 0 है तो a2 निकालेंगे, a प्लस डी, तो a कितना -2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा -2, a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d, तो -2 प्लस 2 डी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये -2 हो जाएगा। और इसका a4 भी a प्लस 3d, तो -2 प्लस 0 मतलब -2, इसका सारा टर्म 0 हो जाएगा। जब d बराबर 0 आ जाएगा तो सारा टर्म सेम ही रह जाएगा। तीसरा, a बराबर 4 और d बराबर -3 दिया हुआ है, तो a2 निकालिए, a प्लस डी, तो 4 और प्लस माइनस तो 1 हो जाएगा, a3 a प्लस 2d, a 4 है और d का -3 और 2 गुना करेंगे तो -6, मतलब -2 हो जाएगा a3। a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, तो a 4 और d -3 को 3 से गुना करेंगे तो -9, और 4 में से 9 घटेगा तो -5 हो जाएगा। देखिए 4 नंबर, ए दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ a2 निकालेंगे, a2 तो a प्लस डी, तो a -1 और d 1/2, तो -1 और प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। कैलकुलेशन है, सिर्फ सॉल्व करना है आपको, इतना तो आता ही होगा कैलकुलेशन सॉल्व करने। a3 निकालना है तो a प्लस 2d करेंगे तो a -1 और 2d करना है, 2d करना है तो 2 और d का 1/2, तो 2 से 2 कट के 1 आएगा, -1 प्लस 1 बराबर 0। a4 a प्लस 3d करना है तो 3 और d का 2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो यही 4 टर्म निकालना था। पांचवा, a बराबर दिया हुआ है -1.25 और d दिया हुआ है -0.25, तो a2 निकालिए, a प्लस डी, तो -1.25 और माइनस इतना, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 1.50। a3 निकालना है तो a प्लस 2d, इसका सारा सब में वही करना था, तो a प्लस 2d करेंगे तो a का कितना -1.25 और d 2 और गुने में d का दिया हुआ है -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 और ये 2 से गुना होके -0.50, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा -1.75 a3। ऐसा ही 4 करेंगे, a4 तो a -1.25 और 3d निकालना है तो d दिया हुआ है -0.25, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75 हो जाएगा, तो ये ऐड होके -2, तो -2 हो जाएगा ये।
तो ये दूसरा था। इसी तरह से आपको पहला पद और सार्व अंतर दिया हुआ रहेगा तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म आपसे निकलवाना चाहे तो अब आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल आराम से निकालना है, एकदम शांत दिमाग से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। आपको एपी दिया हुआ है कि ये टर्म जो है 3 1 -1 -3 और ये इस तरह से आगे कंटिन्यू है। ठीक, ये आपको टर्म दिया हुआ है कि ये एपी में है और आपको ए मतलब पहला पद, प्रथम पद क्या होता है A1 और प्रथम पद तो यही होता है जो A1 3 और सार्व अंतर निकालना है तो D। तो D निकालने के लिए A2 -A1 करेंगे तो A2 1 -3 मतलब -2। तो ये सार्व अंतर है। दूसरा देखिए, दूसरा है एपी में -5 -1 3 और 7, ये एपी में है तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा -5 और डी जो है A2 -A1 तो A2 -1 दिया हुआ है और A1 क्या है -5 तो -5 लगाएंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस, -1 + 5 4 हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद -5 और सार्व अंतर जो है वो 4 हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसका तीसरा है 1/3 5/3 9/3 और 13/3, ये एपी में है तो इसका प्रथम पद 1/3 हो जाएगा और सार्व अंतर जो निकालना है वो A2 -A1 मतलब A2 5/3, ये है A1 A2 तो A2 हो गया 5/3 और A1 घटा देना है तो हो जाएगा 4/3। सार्व अंतर इसका 4/3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर 0.6 1.7 2.8 और 3.9, तो इसका A प्रथम पद 0.6 हो जाएगा और D जो निकालेंगे A2 -A1 तो A2 1.7 A2 हो जाएगा 1.7 -A1 0.6 और इसको घटा देंगे तो 1.1 हो जाएगा सार्व अंतर। तो इस तरह से तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब अब आपको बताना है चेक करके कि एपी कौन कौन है। अभी तक ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें ये कहा गया था कि ये जो टर्म दिया गया है, ये दिया गया टर्म जो है सीरीज जो है ये एपी में है तो आपको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना था। पर अब क्या है कि आपको सीरीज दिया हुआ है और आपको चेक करके बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो 4 नंबर और 4 का नंबर 1 देखिए 2 4 8 16 पहले तो चेक करना है कि एपी है या नहीं, और एपी है तो इसका सार्व अंतर और 3 और पद बताना है। 4 पद दिया हुआ है, इसके बाद 3 और पद ज्ञात करना है कि A5 A6 A7। तो देखिए
इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हम सार अंतर चेक करते हैं डी। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हुआ 2, और फिर A3 माइनस A2, मतलब चेक करने के लिए दोनों जगह डी सेम आना चाहिए, सार्वंतर सबका सार्वंतर समान होना चाहिए। तो A3 क्या है 8, और इसमें से 4 घटाएंगे तो 4 आ गया, मतलब एक जगह 2 और एक जगह 4। तो क्या ये एपी में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 और 4 है, अगर दोनों जगह 2 होता तो एपी में हो जाता। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 8 और 16 के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, मतलब ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो ये एपी में नहीं है। इसके बाद जीपी पढ़ना है। यहाँ तो 10th में तो नहीं दिया हुआ है जीपी पढ़ने के लिए, पर जब आप जीपी पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि ये टर्म जो है ये जीपी में है। तो जीपी में क्या है, गुना होते जाता है, मतलब मल्टीप्लाई होते जाता है। तो ये टर्म एपी में नहीं है, जीपी में। एपी में होने के लिए सब जगह का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो नहीं है एपी में, तो इसका अगला 3 टर्म नहीं निकालेंगे, अगर रहता तो निकालते। तो देखिए दूसरा, देखिए इसका दूसरा है या नहीं है। दूसरा है 2 5/2 3 7/2। तो देखिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए, मतलब ये भी डी है सार्वंतर और ये भी डी, और दोनों बराबर आना चाहिए, तो एपी में हो जाए। कोई भी 2 टर्म, मतलब कंटिन्यू 2 टर्म जो होगा उसका डिफरेंस समान होना चाहिए। तो ये 5/2 में से 2 घटाएंगे, और इधर A3 7/2 में से 3 घटाएंगे। तो देखिए ये 4 मतलब 1/2, और ये 6, 7 में से 6 घट गया तो 1/2, मतलब 1/2 बराबर 1/2 है। तो इसका डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस 1/2, और बराबर है तो एपी में है। तो ये क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो A4 तक दिया हुआ है, तो A5 निकालना है आपको। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 4D। A कितना है 2, और D कितना है 1/2। तो 4 इंटू 1/2 मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। A6 निकालना है, तो A प्लस 5D। A 2 है और D 1/2 है, तो 2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, 4 और 5 9/2। A7, तो A प्लस 6D, तो A 2 और 6 इंटू 1/2, तो ये 3 से तो 5 हो जाएगा। मतलब अगला 3 टर्म निकालना था, A5 A6 और A7 एपी में है। तो तीसरा -1.2
-1.2 और -3.2 -5.2 और -7.2 है। तो यहाँ देखिए, चेक करिए कि एपी में है कि नहीं। तो इसका डिफरेंस कितना है, 3.2 और 1.2। तो डी निकालेंगे, A2 माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये -2। और इसका डिफरेंस निकालेंगे, -5/2 और माइनस पहले से है तो 3/2 मतलब -2। दोनों जगह सेम आ गया। एपी में है तो आपको निकालना है A5 निकालने के लिए A+4D। तो A + 4D, D कितना है -2, तो 4 × -2 मतलब -8, और ये A -9.2 हो जाएगा। A6 -1.2 + 5D, तो 10 और 1 11.2। A7 निकालना रहेगा तो -1.2 + 6 × -2, तो ये हो जाएगा -13.2। चार नंबर देखिए, 4 नंबर दिया हुआ है -10 -6 -2.2 नहीं -2 और 2 है। तो -6 और +10 4, और फिर से डिफरेंस चेक करेंगे तो -2 + 6 4, मतलब ये एपी में है। तो A5 निकालना है, तो A + 4D, 4 और 4 × 4 16, तो हो जाएगा 6। A6 A + 6 है तो 5D होगा, तो A + 5D, तो 5 × 4 तो 20 हो जाएगा। तो ये 10, और A7 A + 6D, तो 24 मतलब 14 हो जाएगा। ये यहां तक समझ में आया ना? यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। उतारिए और इसी तरह से बनाइए। आगे का सारा इसी तरह से बनेगा, और खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी ज्यादा समझ में आएगा। कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो बिना कॉपी और पेन का ना बैठे, ना तो देखने से समझ में नहीं आएगा। ये कहानी नहीं है जो आसानी से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से बनते रहेगा, कुछ भारी नहीं लगेगा। पांच नंबर, थ्री है, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। तो देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे। 3 + √2 मतलब A2 - A1 किए, और A3 - A2, तो 3 और -√2 हो जाएगा। तो यहां से ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये √2, और इधर 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो √2 आ जाएगा। ये डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस √2, और ये एपी में है
तो इसका आप A5, A6 और A7 निकाल लीजिए। A+4D करेंगे, A+5D करेंगे और A+6D करेंगे। A का वैल्यू 3 रखेंगे और D का वैल्यू √2 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बस ये कैलकुलेशन है और इसको सॉल्व करना है। छह नंबर देखिए, 0.2, 0.22, 0.222 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे D, A2 माइनस A1, 0.22 से 0.2 घटाइए तो क्या होगा, ये घट के 0.02 बचेगा। और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 कितना, 0.2222 में से 0.22 इतना घटाएंगे तो 0.002 बचेगा। तो क्या ये और ये दोनों बराबर है? तो 0.02 है और 0.002 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं होगा। तो लिखना क्या है, यह AP में नहीं है। तो जब AP में है ही नहीं तो इसके बाद वाला 3 टर्म नहीं निकालना है, निकलेगा ही नहीं इसका 3 टर्म। सात नंबर, 0 है, -4, -8, -12, तो -4, A2 माइनस A1 समझ रहे हैं ना, A2 माइनस A1 और A3 माइनस प्लस है तो 4, तो ये आ गया -4 और ये भी आ गया -4, मतलब D बराबर क्या हो गया, -4, और दोनों सेम है इसलिए AP में हो गया। AP में हो गया इसलिए इसका A5 निकालना है, 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। 5वां टर्म क्या हो जाएगा, A+4D, तो D है -4 और A है 0, तो 0 + 4D, तो 4 और D मतलब -16, 0 + 5D और ये 0 + 6D, तो यहां हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -24। अगला देखिए 8 नंबर, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 इस तरह से अगर है तो ये AP में होगा या नहीं, जल्दी से बताइए।
तो ये सब इसका डिफरेंस जो आएगा -1/2 +1/2 मतलब 0। तो कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा, मतलब इसका A5 निकालेंगे, A6 और A7, तो ये -1/2 -1/2 और -1/2 ही रह जाएगा, क्योंकि जब D ही 0 है तो सिर्फ A वाला वैल्यू ही रहेगा। A जो A1 है वही A+4D करेंगे तो 4 × 0 0, 5 × 0 0, 6 × 0 0, मतलब इसका कोई भी टर्म कोई भी पद निकालेंगे तो वो -1/2 ही रहेगा। नौ नंबर देखिए, 1 3 9 27। तो देखिए इसका डिफरेंस सेम है, A2 -A1 और A3 -A2। AP में चेक करने के लिए करते हैं, तो A2 -A1 और A3 कितना है 9 -3, तो ये 2 है और ये 9 में से 3 6, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। बस इतना ही इसका रह जाएगा। 10 नंबर, A 2A 3A 4A। तो A और 2A दोनों के बीच का डिफरेंस A, 2A और 3A के बीच का डिफरेंस A, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2A - A, मतलब A हो गया कॉमन डिफरेंस। तो A5 निकालिए, A+4D A। तो यहाँ पे टर्म जब A दिया हुआ है तो A नहीं मान के T1 मान लेते हैं, तो T1 क्या हो जाएगा A, T1A हो गया, और D 4A, मतलब ये 5A हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा 6A, और A7 क्या हो जाएगा 7A हो जाएगा। ये आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, यही होगा। तो ये सब बिल्कुल बेसिक सा है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, निकालते जाना है। देखिए कुछ और क्वेश्चन बच गया है। 11 नंबर एपी में है या नहीं, पहले तो चेक करना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में रहेगा तब उसका अगला 3 टर्म निकालना है। A² A³ A4 ये है। तो देखिए ये एपी में है, तो एपी में यहां से A² - A³ - A², ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। मतलब दोनों के सबका डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ऐसे ये टर्म जो है ये जीपी में है, पर आपको पढ़ना नहीं है, आप पढ़े नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि जीपी क्या है। तो सिर्फ यही जानिए आप लोग कि एपी में नहीं है, तो नहीं है तो बस काम खत्म हो गया इसका। 12 नंबर, √2 √8 और √18 और √32, ये देखिए एपी में है कि नहीं। तो A2 - A1 और A3 - A2 बराबर होना चाहिए। तो A2 क्या √8 में से √2 घटेगा, और A3 √18 में से √8, ये 8 है।
तो देखिए ये घटेगा, तो आप लोग तो सीधा बोलेगा कि नहीं ये भी एपी में नहीं है, पर इसको चेक करना है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और इसको √2, इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 और इसको 2√2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, दोनों बराबर है, मतलब कॉमन डिफरेंस यही हो गया। तो इसके बाद इसका 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म ये आपको निकालना है, तो ये आप निकाल लोगे। अगर फर्स्ट टर्म √2 और कॉमन डिफरेंस भी √2 है तो A5 A6 मतलब 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म निकाल सकते हैं आप। 13 नंबर √3 √6 √9 √12, तो ये वाला देखिए √6 में से √3 और √12 में से √9 घटेगा नहीं घटेगा। यहाँ पे √8 था तो 8 से हम 2 बाहर निकाल लिए, पर वहां पे कोई वैसा है ही नहीं जिससे हम बाहर निकाल। 6 को क्या कर सकते हैं, ठीक है 12 को हम लिख सकते हैं कि 4 गुने 3, यहाँ से हो जाएगा 2√3, 2√3 हो जाएगा माइनस ये 3 हो जाएगा, पर ये दोनों तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये दोनों जो है बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। चौदह नंबर देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो ये एपी में है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो होता है वो A2 माइनस A1 और यही बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 का, मतलब दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A2 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 में से 1 घटेगा और ये 25 में से 9 घटेगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। तो ये भी एपी में नहीं होगा क्योंकि ये इधर घट के 8 आएगा और उधर घटाने के बाद 16 आएगा, तो 8 16 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है मतलब इसका अगला 3 टर्म ही नहीं निकलेगा। देखिए एक लास्ट रह गया है 15 नंबर, एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73 है। तो देखिए इसका डिफरेंस हम निकालेंगे A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर क्या 25 में से 1 घटेगा 24 और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 49 माइनस 25 मतलब ये भी 24, तो A2 माइनस A1 भी 24 और A3 माइनस A2 भी 24, मतलब ये दोनों 24 आ रहा है। 73 में से 49 घटाएंगे तो वो भी 24 आएगा, मतलब ये एपी में है और एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस 24 आ गया। तो A5 निकालेंगे, A प्लस 4D, A कितना है 1 4 और D 24, तो ये हो जाएगा 97, A6 A प्लस 5D 1 प्लस 5 गुने 24, तो 24 गुने 5 करेंगे 120 और 121 हो जाएगा। और इसका 7वां टर्म निकालेंगे A प्लस 6D
तो A1 और 24 गुने 6 144 और एक 145 हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 5.1 था और 5.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ना तो ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप बोर हो जाइएगा और एक दिन में ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो आप इसको एक बार फिर से देखिए और प्रैक्टिस करिए, फिर से एक बार बनाइएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं आज का क्लास।